प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो रेखाओं के बीच की दूरी जबकि रेखाओं के कार्तीय समीकरण दिए गए हैं। इससे पहले वाले आपने पढ़ा था कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जब उनके सदिश समीकरण दिए गए थे। अब क्या है, अब रेखाओं के कार्तीय समीकरण दिए गए हैं। अब हम निकालते हैं इनके बीच की दूरी। देखिएगा, जैसे हमारे पास पहली रेखा ये है, x-3/3 इज इक्वल टू y-8/-1 इज इक्वल टू z-3/1। दूसरी रेखा हमारे पास ये है x+3/-3 इज इक्वल टू y+7/2 इज इक्वल टू z-6/4। तो इसको हम ऐसा करते हैं, सरल तरीका ये है कि पहले जो कार्तीय समीकरण दिए गए हैं रेखाओं के, इनको हम पहले सदिश समीकरणों में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको सदिश समीकरण बदल लेंगे और फिर पुरानी प्रक्रिया हमारी वही रहेगी, जो दो सदिश समीकरण दिए गए थे उन रेखाओं के बीच की दूरी वाली। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हम सदिश समीकरणों में कन्वर्ट करते हैं, बदल लेते हैं। देखिएगा, हम जो पहली रेखा है ना, इसकी तुलना कर देंगे x-x1/a1 इज इक्वल टू y-y1/b1 और इज इक्वल टू z-z1/c1 से तुलना करें। अगर आप यहां से तुलना करते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 हो जाएगा हमारे पास 3, y1 कितना हो जाएगा, y1 हमारे पास 8 हो जाएगा और z1 कितना हो जाएगा, z1 हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा a1 कितना रहेगा, a1 इज इक्वल टू 3 रहेगा। v1 कितना रहेगा, b1 रहेगा माइनस का 1 और c1 कितना रहेगा, c1 रहेगा प्लस का 1। ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, किसकी आ गई, x1 y1 z1 a1 b1 c1 की। तो इसका हम सदिश समीकरण लिखते हैं, सदिश समीकरण। वेक्टर r इज इक्वल टू ब्रैकेट x1i प्लस y1j प्लस z1k और प्लस लैम्डा, ये कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, a1i प्लस b1j और प्लस c1k, ये हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो पहली रेखा का सदिश समीकरण हमारे पास आ जाएगा। तो देखिएगा, तो हमारे पास r इज इक्वल टू कितना रहा, x1 3i प्लस 8j प्लस 3k, 3i प्लस 8j प्लस का 3k, ठीक, प्लस लैम्डा। हमारे पास क्या है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, a1i 3i प्लस b1j, b1 वैल्यू कितनी है, -1 माइनस j और प्लस c1k, c1 की वैल्यू कितनी है, 1 k। ये हमारे पास पहली रेखा का क्या आ गया, सदिश समीकरण आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसी प्रकार दूसरी रेखा का सदिश समीकरण निकालते हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब जो दूसरी रेखा है इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे, दूसरी रेखा की तुलना कर देंगे हम x-x2/a2 y-y2/b2 और z-z2/c2 से तुलना करने पर। इस रेखा की तुलना x-x2/a2 y-y2/b2 बराबर z-z2/c2 से तुलना करने पर। इससे जैसे तुलना करोगे तो x2 कितना आ जाएगा हमारे पास, x2 हो जाएगा -3।
बाई टू माइनस का 7 और Z2 कितना रहेगा 6 रहेगा। अच्छा A2 कितना रहेगा A2 -3 रहेगा। B2 कितना रहेगा 2 रहेगा और C2 कितना रहेगा C2 रहेगा 4। तो दूसरी रेखा के लिए निकाल लिए हमने A2 B2 C2 X2 Y2 Z2। अब निकालेंगे इसका सदिश समीकरण। R इज इक्वल टू X2I Y2J Z2K और प्लस म्यू A2I प्लस B2J और प्लस C2K। तो यहां पे R इज इक्वल टू X2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3I, Y2 की वैल्यू कितनी है -7, Z2 की वैल्यू कितनी है 6K प्लस म्यू A2 माइनस का 3I प्लस 2J प्लस 4K। ये रहा हमारे पास समीकरण नंबर 2, दूसरी रेखा का सदिश समीकरण। तो हमारे पास दो रेखाएं आ गई सदिश समीकरण। अब सदिश समीकरण वाले की फिर तुलना करना शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं, इधर देखिएगा, पहली रेखा हमारे पास क्या है R इज इक्वल टू 3I प्लस 8J प्लस 6K। R इज इक्वल टू 3I प्लस 8J प्लस 6K और प्लस 3I प्लस 8J प्लस 3K है, प्लस लैम्डा कितनी है 3I माइनस J प्लस K। 3I माइनस J प्लस K, ये हमारे पास कौन सा समीकरण है पहला समीकरण है। दूसरी रेखा हमारे पास क्या है इसको भी लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू -3I माइनस 7J प्लस 6K। प्लस का म्यू -3I प्लस 2J प्लस 4K। ये हमारे पास था इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारे पास क्या आ गए दोनों रेखाओं के सदिश समीकरण आ गए। पहले वाली रेखा का तुलना कर देंगे। वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1 से तुलना करने पर ये कैपिटल हमने इसलिए मान लिए क्योंकि स्मॉल लेटर्स हमारे पास A1 वेक्टर A1 और वेक्टर B1 पहले से आ चुके हैं। तो वेक्टर A1 हमारे पास कितना रहेगा, वेक्टर A1 हमारे पास रहेगा 3I प्लस 8J 3K और वेक्टर B1 कितना रहेगा बेटा हमारे पास, वेक्टर B1 रहेगा 3I माइनस J प्लस K। पहली रेखा हो गई है। अब हम क्या करते हैं दूसरी रेखा की तुलना कर देते हैं। वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2 से तुलना करने पर। तो A2 कितना हो जाएगा, इसमें A2 हो जाएगा, वेक्टर A2 आपके पास रहेगा -3I माइनस 7J
प्लस 6k, और वेक्टर v2 हमारे पास कितना रहेगा, वेक्टर v2 हमारे पास रहेगा माइनस का 3i 2j प्लस 4k। ठीक, अब हम निकालते हैं बीच की दूरी का फॉर्मूला, लिखते हैं पहले बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी d इज इक्वल टू मॉड वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। ये रहेगा फॉर्मूला। तो सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इज इक्वल टू, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3i माइनस 7j प्लस 6k। चिन्ह किसका आएगा यहाँ पे, माइनस का, a1 कितना रहेगा 3i प्लस 8j और प्लस 3k। तो हमारे पास क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, माइनस 3i माइनस 7j प्लस 6k माइनस का 3i माइनस का 8j माइनस का 3k। माइनस चिन्ह ब्रैकेट के अंदर चला गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो किसका हो गया, प्लस का। माइनस का 3i और माइनस का 3i कितना होगा बेटा, माइनस 3i और माइनस 3i कितना हो जाएगा, माइनस का 6i माइनस 7j और माइनस 8j माइनस के 15j और प्लस का हमारे पास कितना बचा, 3k बचा। ये हमारे पास क्या आ गया, a2 माइनस a1। अब निकालते हैं वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो शुरुआत कहां से होती है इसमें, i j k। अब वेक्टर b1 देखिएगा, b1 में i का गुणांक कितना हमारे पास है यहाँ पे 3, कितना लिख दिया जाएगा यहाँ पे 3। b1 में j का गुणांक कितना है, j के साथ कितना -1 है, -1। k का गुणांक कितना है 12। अच्छा, अब आ जाइए b2 में, i का गुणांक कितना है माइनस का 3, j का गुणांक कितना है 2, k का गुणांक कितना है 4। तो -3 2 4 क्या होता है, सबसे पहले i उठाते हैं, i के लिए ये वाली लाइन चली जाती है और ये वाली लाइन चली जाती है, क्या बचा हमारे पास -1 2 1 4 i। j किसका आता है, माइनस का आता है, माइनस का j में ये वाली लाइन चली गई और ये वाली लाइन चली गई, क्या बचा हमारे पास 3 -3 1 4। अब किसका नंबर आता है k, के में क्या है, के नीचे वाली लाइन खत्म कर दीजिए, ये चली गई, ऊपर वाली चली ही जाती है, क्या बचता हमारे पास 3 -3 -1 2। क्या करते हैं 2/2 के सारणिक में, पहले क्या होता है, पहले गुणा ऐसे होता है, फिर चिन्ह किसका आता है माइनस का, फिर बाद में गुणा यूं होता है। तो हमारे पास क्या रहा i -1 इंटू 4 माइनस का 4, 2 1 कम 2 माइनस का 2 माइनस का j, 3 चौको कितने हो गए 12 और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस का k 3 दूनी 6 और -3 इंटू -1 क्या रहा हमारे पास, प्लस का 3 रहा, तो हमारे पास माइनस का 3 रहा। तो हमारे पास क्या कंडीशन हो गई यहाँ पे, 4 और 2 माइनस के 6i माइनस के 15j और
प्लस के हमारे पास कितने रहे, 3 के रहे। ये हमारे पास निकल के आ गया वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, अब बस जरूरत पड़ेगी वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 के मॉड की। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस मॉड ऑफ b2। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -6i -15j प्लस 3k, -6i -k 15j और प्लस का 3k, ये हमारे पास वैल्यू है। तो मापांक निकालने के लिए, मॉड निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट आई का गुणांक -6 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 6 का वर्ग 36, 15 का वर्ग 225 और 9। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास जो आ गया 5 9 14 14 6 20 हासिल 2 और 3 2 5 तो 7, 270। 270 के आप फैक्टर कर दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं इसको यूँ लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10, 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो हमारे पास ये बाहर आ जाएगा 3√30। क्या निकल के आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। अब हमें क्या निकालना, हमें ये और निकालना, इधर देखिएगा हमारे सूत्र में क्या था, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मॉड। क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो देखिएगा a2 माइनस a1 हमारे पास कितना था, a2 माइनस a1 हमारे पास था माइनस का 6i माइनस का 15j प्लस का 3k। क्या रहा, माइनस का 6i माइनस का 15j प्लस का 3k, a2 माइनस a1 डॉट। हमारे पास b1 क्रॉस b2 कितना है, माइनस का 6i माइनस का 15j प्लस 3k। ये दोनों यहाँ तो बराबर आ रहे हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है मतलब दोनों बराबर ही आए, अलग अलग भी आ सकते हैं, यहाँ बराबर आ गए हैं। तो -6i माइनस 15j प्लस का 3k, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। आई का गुणांक यहाँ कितना, -6, यहाँ कितना है -6, 6 गुणा 6 कितना हो गया 36। जे का माइनस का 15 कितना हो गया 225, 3 गुणा 3 कितना हो गया हमारे पास 9। इनको हम ऐड कर देते हैं, 9 5 14, 14 6 20 हासिल 2, 2 3 5 2 7, 270 आ गया हमारे पास। अब हम निकालते हैं बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मॉड अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कितना है हमारे पास 270। ये हमारे पास कितना है 3√30। तो कितना रहेगा हमारे पास d इज इक्वल टू 270 और बटे हमारे पास कितना रहा 3√30। 3 से कितनी बार कट गया 90 बार।
डी इक्वल टू हमने 90 को लिख दिया 3 गुणा 30 बटे अंडर रूट 30। अंडर रूट 30 से 30 कितनी बार कट जाएगा? अंडर रूट 30 बार। तो हमारे पास डी निकल के आया 3√30 मात्रक। तो ये रहा आपका दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जबकि उनके कार्तीय समीकरण दिए गए हैं। अगर समीकरण कार्तीय रूप में है तो पहले क्या करते हैं, पहले इनको हम सदिश रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और सदिश रूप में परिवर्तित करने के बाद फिर सदिश रूप वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।